हेलो एवरीवन, आई एम कविता बेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ टीआईटी ग्रुप भोपाल। आज हम डिप्लोमा कोर्स में जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स, उसमें हम एक टॉपिक ले रहे हैं जो है अपना पार्शियल फ्रैक्शन का। ये है यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है इज़ अ टेक्निक used for expressing a complex relation expression as a sum of simpler fraction. These simpler fractions are erased to integrate, differentiate, or solve an equation. They will find the concept applied in algebraic fraction, integration by partial fraction, and solving relational equation. तो अपना जो partial fraction होता है, इसकी हेल्प से हम जो भी हमारे इंटीग्रेटेड फंक्शन होते हैं या डिफरेंशिएटेड फंक्शन होते हैं या जो ये जिस टाइप की जो इक्वेशन होती है, ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो होते हैं उनको हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें है ना बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो सब हम पढ़ते हैं, या इसका स्टैंडर्ड फार्मूला जिसका होता है वो हम पढ़ते हैं। तो जिसका इसका जो तो जहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है वो होता है P/Q के रूप में यहाँ पे लिखा जाता है। तो जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, इसमें है ना सबसे पहले हम पहला जो होता है A1x, दूसरे के लिए हम यूज़ करते हैं B1x-a, अगला होता है B2x-b, इसके अलावा होता है हम लिखते हैं C1x + T2, इसके अपॉन में होता है x² + px + q। वेयर यहाँ पे है ना px एंड qx जो होते हैं आर पोलिनोमियल्स होते हैं। द डिनोमिनेटर जो अपना डिनोमिनेटर जो होता है यहाँ पे QX जो होता है इस फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर एंड और इरडिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसके ना हम जो अपना Q होता है, जो अपना डिनोमिनेटर Q होता है, इसके हम कुछ कुछ जगह पे, सभी जगह नहीं होता, सब जगह बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है जो फैक्टर निकाले होते हैं, और जहाँ पे नहीं निकाले होते हैं वहाँ पे हम इसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके है ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो, लेकिन हम जो जो मेन टाइप्स होते हैं वो वो हम पढ़ेंगे। तो पहला जो टाइप तो होता है वो होता है अपना डिस्टिंक्ट रिलेशन फैक्टर्स जो होता है, इसमें होता है अपना x-a और x-b। दूसरा होता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इसमें होता है x-a का स्क्वायर, इस रूप में हमको इसका लिखा जाता है। अगला होता है इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो इसमें हम लिखते हैं x² + bx + c। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमको फैक्टर निकालने होते हैं, उसके बाद उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं। अगला होता है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, इसमें रिपीटेड होता है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा होता है, ये भी होता है x² + bx + c के रूप में जो होता है। इसके हमको सबसे पहले फैक्टर्स निकालने होते हैं, फिर उसके बाद हम उसको क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं, उसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो ये सब टाइप्स हैं जो हम यहाँ पढ़ते हैं। उसके यहाँ ना पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में हर जगह यहाँ पूछा ही जाता है। जब जहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन के टाइप्स मैं बता देती हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, इसमें आपको लगाना करना पड़ता है, सॉल्व करके बताना होता है कि आपको कौन सा टाइप है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। पहला है, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। पहला है डिकम्पोज x/x + 2 और 3 - 2x इंटू पार्शियल फैक्टर। तो ये हमको ये ये जो है क्या बोलते हैं P/Q के रूप में है, तो इसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। और दूसरा है डिकम्पोज 3 - 2x² अपॉन 3 + 2x - x², इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। सॉरी। अगला है डिकम्पोज 7x अपॉन x + 2 और 2x - 3, ये भी क्या है P/Q के रूप में, इसे भी हम पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। अगला है डिकम्पोज 2x + 3 x + 1 और x - 3, इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगला है डिकम्पोज 2x - 1 x² - 3x + 2, इसे भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। इसके अलावा कुछ एक और एग्जांपल मैं लिया हुआ है, डिकम्पोज x³ + x + 1 अपॉन x - 1⁴, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इम्पॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उन सबको हमें पढ़ना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो टाइप्स हैं उनको हम याद रखना है, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर नॉर्मली जो एग्ज़ाम में है वो 2 और 3 टाइप, सेकंड और थर्ड टाइप काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनके क्वेश्चंस हमें मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका ये देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है ना, कौन टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होती हैं, तो सबसे पहले अगर किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले दी हुई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व करना होता है। उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले फैक्टर करने होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन है 3+2x - x², ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले इसको हम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद ही इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे भी, यहाँ पे है x² - 3x+2, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका भी सबसे पहले हम इस फैक्टर निकालेंगे, उसके फैक्टर निकालने के बाद ही उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ही हम इसको सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा एक अलजेब्रा का टॉपिक है, तो ये इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।